ऐसा सेट जिसमें अवयव की संख्या परिमित हो, परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या मतलब एलिमेंट्स की संख्या परिमित हो। परिमित मतलब लिख देते हैं कोष्ठ में, गिना जा सके। जैसे क्या कर सकते हो, जैसे गिन सकते हो, मुंह से गिन सकते हो, तो वो कौन सेट्स कहलाएंगे, फाइनाइट सेट्स कहेंगे। जैसे मान लो ए बराबर एलिमेंट्स को ले लो, 2 4 6 5 कह दिया। ऐसे क्या ऐसे गिन सकते हो, क्या गिनो, 1 2 3 4 गो है ना। इसे गिन सकते हैं तो वो होंगे फाइनाइट सेट, और जिसे नहीं गिन सकते हैं वो होंगे इनफिनाइट सेट। वो आएंगे नेचुरल नंबर में। अपरिमित सेट, अपरिमित सेट मैथ में तो सब कर लिया होगा फिर। इनफाइनाइट सेट, सेट थ्योरी नहीं, तो जिसमें अवयव संख्या क्या हो, अपरिमित हो, जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो। फिर तभी गड़बड़ाया था लिखने के लिए, फिर गड़बड़ा गया। अपरिमित हो मतलब नहीं गिन सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, कुछ विशेष सेट का विशेष नाम देखा था ना, वो सब एग्जाम्पल हो गया इनफाइनाइट सेट का, सब टोटल एक लाइन में। क्यों, एन बराबर नेचुरल नंबर सेट होती है ना, कैपिटल नंबर, तो 1 2 3 कहाँ कहाँ देते हैं इन्फिनिटी तक, तो गिन सकते हो कहाँ तक है। तुम कहेगा 1 लाख करोड़ एक, हम कहेंगे उसमें एक ऐड कर दो। तो कहेगा 10 करोड़, कहेंगे उसमें एक ऐड कर दो, आगे बढ़ गया ना। यानी कि जितना कहोगे उससे आगे बढ़ जाओगे, इसीलिए नहीं गिना सकता है। वो कौन सेट हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे, अपरिमित सेट हो जाएंगे, है ना। अब ये अब एक चीज़ है, परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या। परिमित समुच्चय में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये सेट थ्योरी पूरा पढ़ने के बाद प्रोबेबिलिटी में जो फार्मूला का सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। नहीं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट थ्योरी। एग्जाम में नहीं आते हैं क्वेश्चन इससे, एग्जामिनर को भी डर लगता है पूछने में। 12th में भी आते हैं ना क्वेश्चन, तो कभी काल फंक्शन, वहाँ फंक्शन पढ़ना है और बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है। वहाँ पर कभी काल आ जाते हैं, मन में हो गया 2 ऑब्जेक्टिव दे दिया, 3 नंबर में लटका दिए, अथवा में भी रहेगा, नहीं तो नहीं पूछते हैं इससे भी चैप्टर। समझना करना, पूछेगा कौन चीज़, डी बाय डी एक्स, इंटीग्रेशन पूछेगा, डिफरेंशिएशन पूछेगा, वो सब आती है एग्जाम में काफ़ी। आधा तो वही रहेगा, कैलकुलस ही। तो जिसमें अच्छा, परिमित समुच्चय में, है ना, परिमित समुच्चय के पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र कंठा करके जाओ अभी से। अब स्ट्रेट लाइन्स का पूरा, और कोई चैप्टर याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी में सूत्र है, इन्हें के फार्मूले P बराबर लिमिटेड, और कुछ है ही नहीं। तो 2 चैप्टर सूत्र याद कर लो, बाकी नहीं भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लॉग का चैप्टर फार्मूला हुआ कर लेना, अब बाद बाकी सब काम चल जाएगा। 1 2 के बारे में NCR NPR वाला फार्मूला, तो फैक्टोरियल मतलब समझ करते, इतना से 12th में कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में। बाकी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। AP में सूत्र भी काम नहीं देगा, मुश्किल से 10 बराबर कभी काम देगा, नहीं तो कोई पूरा मैथ पढ़ लोगे कभी काम नहीं देगा। एगो GP कभी, वो एगो मात्र सवाल में कोई जरूरी थोड़ी एग्जाम वही सवाल पूछेगा, जरूरी भी नहीं है। समझ जाएगा ना कि पूरा 12th का बेरा कर दिए, लेकिन त्रिकोणमिति पूरा इसके बिना संभव ही नहीं है। परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या, देखो कॉपी बोले थे बनाने के लिए, बना लिया फार्मूला का। सुबह उठ करके उसको देखना है डेली की डेली, जैसे आईना मुंह देखते हो ना कैसा दिखता है, सुबह सुबह उठ करके उसी को पढ़ना है। नवाज सूत्र याद है त्रिकोणमिति का? अब पूछे एक बार, बोलो तू कौशी माइनस कौश डी का, कह देगा तो हम खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। बता दो हमको, मेरे मन की मुराद पूरा कर दो, बोले बाबा तू त्रिकोणमिति का सूत्र बता दो हमको, कौशी माइनस कौश डी का, तब बुझेंगे तू आप सही पढ़ते हो।
हम भी तुम्हारे साथ पढ़े हैं ना, हम तो और उल्टाते हैं, तुमको पढ़ाने के लिए तो उल्टा के देख लेते हैं क्या चीज़ याद चला आता है, और फिर जवाब देते हैं, फिर कहाँ मतलब है, तुम तो डेली पढ़ते हो। जब पढ़ाएंगे तभी तो इनका तुलचेगा। बोलो 80 मिनट कुछ याद है, किसे याद है तू बोलो। नहीं भरोसा नहीं तो रहा हमको, तुमको याद है नहीं तो रहेगा भरोसा, हमको पता था पक्का गलती करोगे। और ये लोग सही में सूत्र गलती करते हैं, इसीलिए सूत्र हम खास करके यही पूछते हैं। समझ में आ गया ना, जाकर देखना पता चल जाएगा। कोई दिक्कत काहे गलती हुआ देख लो पता चल जाएगा। परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या है ना, कि वो जो फाइनाइट सीरीज होंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने उसमें एलिमेंट्स होंगे। त्रिकोणमिति तुम लोग को A1 का पढ़ा है, सारा चैप्टर मैथ में, एक भी चैप्टर नहीं कर सकती हो कि गड़बड़ पढ़ाए हैं, सारा ठोक कर पढ़ाए हैं, खास करके मैथमेटिक्स में क्योंकि स्पेशल तो मैथ ही पढ़ाते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेकेंडरी हो गया। अच्छा, एक कोई परिमित सेट हो, एक कोई फाइनाइट सेट हो, नहीं एक कोई क्या मान लिया है, फाइनाइट सेट है, हिंदी ठीक है, पढ़ो मेहनत करो। तो सेट ए के अवयवों की संख्या को सेट ए का कार्डिनल नंबर कहते हैं। ए कोई क्या हो, फाइनाइट सेट हो, तब सेट ए के अवयवों की संख्या को, तब सेट ए के अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या, इसका इंग्लिश सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, या इसी को कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अवयवों की संख्या को क्या कहते हो, सिर्फ कार्डिनल नंबर, मतलब कार्डिनल नंबर है ना अवयवों की संख्या। एक कोई कैसा सेट हो, फाइनाइट सेट हो, मतलब उसमें जितना एलिमेंट है गिन सकते हो, तब सेट ए के अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कोई अलग चीज़ नहीं है, या परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या कहते हैं, जितना उसमें रहेगा ना एलिमेंट्स, वही उस सेट की अवयव की संख्या हो गई। बात समझाएगा ना, कहते हैं। और इसे संकेत में, इसको ऑन करो तो मारो कस के, छोड़ो नहीं जलेगा, छोड़ दो ऐसे दाबते हो ना, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर दो नीचा में, अपने जल जाएगा वो। इसे संकेत में Na से सूचित, हम लोग को नहीं दिखता, अवस्था गिर चुका है ना, डबल बल्ब जलाते हैं इसीलिए। यूट्यूब में देखता होगा आजकल वीडियो में पूरा लाइट रहता है, देखे हो कभी पूरा लाइट, मतलब थोड़ा सा दिक्कत नहीं, एकदम झकास है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे संकेत में Na से सूचित करते हैं, Na से सूचित करते हैं। समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल देते हैं उससे हो जाएगा क्लियर। जैसे मान लो, जैसे ए बराबर ले लिए हम लोग 1 3 5 7 8 है, गिनो क्या कहो जब इसमें है 1 2 3 4 5, तो बोलो Na बराबर कितना होगा 5। और इस कंसेप्ट का यूज़ कहाँ कर चुके हो, प्रायिकता में कर चुके हो, और वो एक्चुअली यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं सेट थ्योरी में। ये कंसेप्ट कहाँ यूज किया जाते हैं, करे हैं ना, पासा को छालेंगे फलना फलना संख्या आएंगे, तो Na बराबर 5, तो यही होंगे परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या। अब कहेगा इसका भी निकालिए, इसका तो गिन ही नहीं सकते हो, तो निकाले हो कैसे, क्या एलिमेंट है, गिनेगा तब है ना, गिन तो सकते हो सिर्फ परिमित समुच्चय को है ना, फाइनाइट सेट को। नेक्स्ट हटाओ, नेक्स्ट लो। अब समतुल्य समुच्चय क्या है, इक्विवेलेंट सेट, साइंटिस्ट सब क्या कहते हैं, हाँ कॉपी जाके नहीं दिखाया, दिखाना चाहिए ना तुमको कॉपी, वरना यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। हाँ ये रिवाइजन कर लीजिए, नोट्स कहिएगा तो टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे स्पेशल आपको, कोई दिक्कत। ग्रुप में नहीं करेंगे, दूसरा जमाने में किया है, जमा करने पर ये होता है। आगे चलो ये नंबर दे देना, भेज देना, हाँ वहाँ भेजा हुआ है।
सर जी का नंबर व्हाट्सएप का समतुल्य समुच्चय, नहीं उसको व्हाट्सअप नंबर है उसका, होगा जरूर है। यूट्यूब वीडियो का मेरा लिंक सेंड कर देना। प्रतिकोण का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र से याद हो ना है नंबर उसका। इक्विवेलेंट से तुमको याद है? उनको याद है। इतना लोग समाज में रहते किसी से लेना कहना लगे सर्विस कम है, ऐसे कहेगा इमरजेंसी विद्यार्थी भेजना है, नहीं होगा तो व्यवस्था करके देगा तुमको घंटा के अंदर नंबर है, विद्यार्थी खाली नाम दे दो फलाना विद्यार्थी भेजेंगे है मेरे पास, तब देखो तुरंत नंबर उपलब्ध हो जाएगा। अब कर देना बेचारा, लिंक दे देना, कल्याण हो जाएगा। पढ़ने का मन नहीं होता है, कभी पढ़ सकते हो, यही एक ऐसा चीज़ है। समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट, समझ में आ गया ना। अभी देखते नहीं हो, हिलाया है पकड़ के चले सी पकड़ गर्दा गोल है। हाँ, वो हर एक भाषण में 4-5 बात करेंगे, बेरोजगारी पर, नौकरी देंगे, आरक्षण पर, यही सब 4-5 गो मुद्दा है ना, इसी सब पर बात करते हैं। घूसखोरी खत्म, हाँ 1000 रुपया, मतलब यही 5 मुद्दा है। अभी का समय का मांग भी वही है। आदमी के पास बिजली है ही नहीं है ना, सब कुछ तो है, सब कुछ है ही, सब चीज तो हो ही गया है। अब तो वही चीज बचा है, अब तो सिर्फ रोजगार ही है, बेरोजगार है, बेरोजगार है, रोजगार चाहिए। समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? ए और बी कोई दो परिमित सेट हो, ए और बी कोई दो क्या है फाइनाइट सेट है, तब से तुम्हारा जुगाड़ लगेगा। कौन आता है कहता है भाजपा है तो मुमकिन है, भाजपा है तो नाम नहीं करो, नहीं तो अभी हमको छेड़ देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। आधा घंटा तुम्हारा समय खींच लेंगे उसी चक्कर में, क्योंकि हम इस टॉपिक को बचने के लिए काफ़ी बचते हैं। कहीं भी जनरली हम भाषण में नहीं चाहते, क्योंकि हमारा आदत ख़राब है। एक बार ट्रैक से उतर गया तो घंटा भर तुमको फिर सुनना पड़ेगा, टाइम ख़राब कर देंगे, इसीलिए हम बचना चाहते हैं बोलने के लिए, समझ में आ गया ना। इस कारण से इसलिए बताना चाहते हैं कि उसका जड़ है मेरे पास। हर एक करंट अफेयर पढ़ते नहीं सुबह को, तो क्या घटना घट रहा है पूरा डाटा रिकॉर्ड रखते हैं ना आप साथ में नहीं, डाटा के साथ तुमको जवाब मिलेगा। इसके जवाब पत्थर, इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। इस कारण से थोड़े हवा में थोड़े बुराई करेंगे, डाटा के साथ करेंगे। देखो ऐसा डाटा आया है, फलना संस्था ने जारी किया है डाटा, इस कंट्री का डाटा है, इस संस्था का डाटा है, वो डाटा जो कि इंटरनेशनल लेवल संस्था होती रिकॉग्नाइज। जैसे तू कैसा करते हो पड़ोसी बताते हैं तुम्हारे बारे में। भारत में क्या स्थिति है, बड़े बड़े संस्था का निर्माण हुआ है, जो कि पूरा देश उसको वैलिड, मतलब पूरा देश, पूरा दुनिया में जितना देश है ना, सब उसको मानता है कि हाँ ये है। जैसे WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझ जाएगा ना, सब मान जाता है ना उसको। उसी प्रकार से हर एक ऐसी अलग अलग प्रकार की संस्था है, वो संस्था रिपोर्ट जारी करता है कि भारत में अभी गरीबी क्या स्थिति है, भारत में बेरोजगारी क्या स्थिति है, किस तरह क्या स्थिति, यहाँ तक ही बताता है। वो रिपोर्ट जान जाओगे तो पता चल जाएगा स्थिति क्या है अभी है। सिर्फ हवा पानी से नहीं होता है, फलना है तो मुमकिन है, चिलना है तो मुमकिन है। आगे चलो, ए और बी दो क्या है फाइनाइट सेट है। जब करेगा तो 2000 या झुंझुना समा दिया देवी में, लो तुम्हारा मन खुश, वही तो झुंझुना सम। हाँ चलो हटाओ टॉपिक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं समतुल्य समुच्चय पर बात करेंगे। सुबह भी टाइम थोड़ा सा चला गया था। समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? ए और बी दो परिमित सेट्स हो, फाइनाइट सेट्स हो, जितना तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोले हैं, नंबर ऑफ, जितना ए में हो उतने किस में हो, ऐसा नहीं बोले हैं कि सेम एलिमेंट हो, गिन करके राम 2 3 4 उसमें भी इसमें 3 4 को, यानी कि जितना ए में एलिमेंट्स हैं इक्वल होना जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट जितना ए में है और नंबर ऑफ एलिमेंट जितना बी में है, तब ए और बी को कौन सेट्स बोलेगा? समतुल्य सेट्स। हाँ ठीक है, तो बोले समतुल्य सेट बोले तो कौन खराब बोले हैं हैं? ठीक है तो बोले ना, समतुल्य सेट कहते हैं। मिला करके आजकल छठवा हिंदी से इंग्लिश चलबे करता है, इसमें कोनो बात है, समाज से बाहर थोड़े हैं। और इसे संकेत में, इसे किस चीज़ में, संकेत में, हाँ ऐसे करो, ऐसे ये समतुल्य का सिंबल हुआ, लिखते हैं, लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं कहेगा ना। देखो लिखने के लिए बताए और पढ़ने के लिए बता रहे हैं, हाथ पकड़ करके, फिर कहेंगे आगे कहेगा हो भुला गए हैं, उस समय त्रिकोणमिति पढ़ा था, फफे सूत्र कर रहा था, अभी कुछ याद नहीं है ना, अभी तो कोनो जगह सूत्र याद नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा प्रोबेबिलिटी अभी नया नया छूटा है तो याद होगा।
आगे जाएंगे तो वो भी धूल झड़ जाएगा शरीर से, पता नहीं कि रिलेटिव पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। लंबा लंबा पासा को उछाला, सिक्का को 4-4 बार टॉस किया, ताश को देखे हम लोग, नहीं था। लेकिन एक एक रिकॉर्ड तुम्हारे पास है, रिवीजन करना चाहते हो तो एज इट इज फिर से करा दे सकते हो। इससे अधिक क्या चाहिए आदमी को, सेम चीज़ मिल जाए। पर हम लोग तो तरसते हैं कि उस समय जो पढ़े थे मिलता, लेकिन नहीं मिलेगा ना, ऐसा मौका ही नहीं मिला कहीं पर। इसे पढ़ते हैं ए इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, देखो मैसेज व्हाट्सएप देखो, सब आदमी खोलो देखेंगे, साइलेंट करेगा, हमको लगा मैसेज पढ़ेगा। ए इक्विवेलेंट टू बी पढ़ेगा। इसे संकेत में क्या पढ़ोगे, जब फिर से सुनो, ए कोई और बी कोई फाइनाइट सेट है, मतलब उसमें अवयवों की संख्या गिना जा सके। समझ में आ गया ना। यदि Na बराबर Nb हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तब उस टाइप्स के सेट यानी A और B को तब क्या बोलेगा, समतुल्य सेट। क्या करने होगा, तब नहीं बोलेंगे समतुल्य सेट, तब नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया ना। और इसे संकेत में लिखना होगा, A और B समतुल्य सेट हो गए तो संकेत में इतना बात सिर्फ लिख देंगे तो समझ वाला बुझ जाएगा इसका मतलब क्या है। इसे पढ़ते हैं क्या, इसे पढ़ते हैं A इक्विवेलेंट टू B, या करिया A समतुल्य B। हिंदी में क्या पढ़ेगा, A समतुल्य B, A समतुल्य B। बोलो कोई तकलीफ नहीं है। कैसे, जोयकार सोयकार जैसे। A बराबर मान लो अलग अलग लिया गया है, 1 2 और 4 है, और B बराबर यहाँ है A B और क्या है एलिमेंट, इसमें क्या है उससे मतलब नहीं हमको है, क्या गो है उससे मतलब है, कौन कौन है उससे मतलब नहीं है। इलेक्शन होगा अभिनेता का, आदमी गरीब आया है कि अमीर आया है कि छोट है कि नंबर है, उससे मतलब नहीं है। क्या गो है खाली संख्या पूर्णा चाहिए, उसी से मतलब है। कहेगा तब ना इतना लाख आदमी फलना रैली में हिस्सा लिया, कहेगा ना उस प्रकार से। तो बोलो ए में जितना एलिमेंट है क्या बी में उतना है। जब ऐसा है और दोनों में कितना है 3 है, इसीलिए ए सिंबल लिखना होगा ना, ऐसे कर देना, एक ऐसे घुमा देना, एक ऊपर घुमा देना, हो गया ए इक्विवेलेंट टू बी। समझ में आ गया ना। इसमें भी मेंशन किया होंगे, ठीक है। समतुल्य सेट नहीं कहा है इसमें, बराबर समझ तो इधर ही होगा। हाँ तभी उल्टाए थे ना हम, नहीं है तो कोई बात नहीं, तू समझ गए हो ना। हाँ समझ गए हो तो बात खत्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट समस्या पर हम लोग बराबर समझ बात करते हैं। वही है बराबर समझ। ये देखो इसमें इस टाइप का सिंबल यूज किया, एक्चुअली में सिंबल ऐसे ही होते हैं तो मैंने बता दिया। तो ये अब पढ़ेंगे कौन से बराबर समझ। निकाल मोबाइल निकाल लो, इसमें कुछ कंटेंट होंगे बराबर समझ में, भेजिए तो उसमें भी हम लोग गूगल का भी नहीं छोड़ते हैं। बराबर तो बराबर समझ इक्वल सेट बराबर समुच्चय नहीं। अच्छा ए और बी दो सेट इस प्रकार से हो, सेट ए का सभी अवयव किसमें हो, सेट बी में हो। ए एंड बी दो सेट हो, ए और बी क्या हो, दो सेट हो। कैसा सेट हो, ए और बी दो सेट हो, कैसा सेट हो, ऐसा सेट हो कि सेट ए का सभी अवयव सेट बी, अच्छा सेट बी में हो। हटा के मत, हटा के लिखा जाता है, समझ में आ गया ना। सेट बी में हो, सेट ए का सभी अवयव कहाँ होंगे, सेट बी में होंगे। तब उसे क्या बोलोगे, बराबर समुच्चय बोलोगे, इक्वल सेट बोलोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके मिजाज ठीक कर देते हैं। जैसे मान लो ए और बी दो ऐसे सेट्स हो, सेट ए का सब अवयव किसमें हो, तब हे बोलेंगे बराबर समुच्चय, वरना नहीं।
ए बराबर मान लिया 1 2 3, बी बराबर मान लो 2 1 3। क्या दोनों बराबर सेट्स होंगे? हाँ, ए एंड बी बराबर सेट हैं, बराबर सेट हैं। समझ में आ गया ना? हैं? ये बात हो गई। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? पाकिस्तान का मैप देखे हो कभी? नहीं देखे हो? कैसा दिखता है पाकिस्तान? नहीं देखे हो? ई उम्र हो गई अभी तक पाकिस्तान में तो देखे हो? जो दिन रात बम आके फोड़ते रहता है, थोड़ा जानना चाहिए ना। इतना उछल कूद कर तो दिखता कैसा है मैप में? सर्च मार के देख सकते हो। टॉमी को देखे हो? टॉमी? हाँ, कौन टॉमी? कुत्ता? अपना टॉमी जो है सेम टू सेम वैसा ही दिखता है पाकिस्तान का मैप। सब उसको टॉमी ही बुलाते हैं। टॉमी का देखो, टॉमी आ गया, टॉमी आ गया, टॉमी आ गया। समझ में आ गया ना? समझ में आया? और जो सर्च कर रहे हैं। अच्छा, सर्च कर रहा है, देखो बता देते हैं, निकालो। और मैं सर्च करके देखा अब स्पेशल कुछ मैसेज आया होगा तो तुम प्राइवेट मैसेज तुम कैसे पढ़ सकती हो? मैंने पढ़ने लगा तुमको प्राइवेट मैसेज, सब बवाल नहीं समझते है ना? जैसे टॉमी है ना अपना लोग का, उस सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है पाकिस्तान का मैप। तो कभी मारो सर्च, दिखा देते हैं, दिमाग में आया तो दिखा देते हैं। यही है ना? ठीक है ना? ठीक से देखो इसको। ये मुंह हो गया, ये दोनों टंगरी, ये पुछरी इस प्रकार से देख रहे हो ना? समझ आ गया? थोड़ा सा पेंटिंग कर दोगे ना कलर से आगे अनमन टॉमी लगता है। यहाँ एगो नाक, अरे नहीं है, मुंह देखो ना से, इधर निकला है ना? हाँ, जी निकाल रहा है पकड़ करके। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा ठीक दिखा गया, देख सकते हो ना? इसमें पता अब समझ में आ गया ना? सही में ये टॉमी ही है अपना। गला में यहाँ क्या करो, डोरी बांध करके, और यहाँ भारत के खुट्टा में करके दिल्ली में बांध दो, घींचो उधर। इसलिए ज्यादा फौफा करता है। समझ में आ गया ना? कुत्ता ज्यादा भौंकता है इसीलिए। थोड़ा सा चीन को भी दिखा। चीन को पता क्या कहा जाता है? क्या? अब जब बात को उखाड़े हैं तो क्या करोगे? आग में हाथ देगा तो जलवे करेगा ना? हैं? चाइना। चीन ने लिया, चाइना लिया। हाँ, ड्रैगन देखे हो कभी फिल्म में? वो ड्रैगन ही है, देख सकते हो ऐसे, हाँ एकदम हल्ला करके, वो ड्रैगन ही है। नहीं है ड्रैगन? इसका भी दबा दो, टोटिया दबा दो इसका भी। समझ में आ गया? अरे है ना ड्रैगन, ड्रैगन है ना? ड्रैगन ऐसा ही दिखता है। कभी देखेगा ना ड्रैगन, फिल्म में दिखाता है ना ड्रैगन, तो कभी देखो ड्रैगन दिखाते हैं, समझ जाएगा ना? देखो इस ड्रैगन को देखो, ऐसा ही दिखता है चीन। अभी देखा था ना? तो जैसा है, देखो ये ड्रैगन है, ऐसा ही क्या दिखता है? चीन को क्या है? ऐसे ऐसे कुछ समझ सकते हो। चीन को किस प्रकार से नाम पर थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। जब इतना बता रहे हैं, यूएसओ को कहा जाता है पेंटागन। क्या कहा जाता है इसको? देखो पेंटागन बनाते हो ना इस प्रकार से फिगर, पेंटागन का बनाते हो ना? तो वो देखो है, देखो ऐसे करके बना। तो यूएसओ किस नाम से पुकारता है सब? पेंटागन। वहाँ का शहंशाह कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। और शहंशाह चेंज होने वाले हैं नवंबर में ही, चुनाव स्टार्ट है वहाँ का, पता है ना? 2 अक्टूबर, अगला महीना 2 तारीख को रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया ना? तब बधाई देंगे। कौन? अपना भाइयों में बहनों, आप लोग बधाई दीजिए, ट्रम्प फिर से बने हैं सरकार में। समझ में आ गया ना? देखते हैं कौन बनता है वहाँ पर। मौड़ी करेगा। हाँ, मौड़ी करेगा ना? चीन को आप करते हैं। चीन को क्या कहता है? ड्रैगन। पाकिस्तान क्या कहेगा? टॉमी। नल्ला है, क्या है? टॉमी है, ठीक है ना? अमेरिका क्या कहेगा? पेंटागन। आने वाले समय में और बताएंगे। अपना दाल का कौन खट्टा कहता है? हीरा है, क्या है? हीरा। ए और बी 2 बराबर सेट हैं। ए और बी क्या है? यहाँ पर 2 बराबर सेट हो गए। समझ में आ गया ना?
अब किसके बारे में पढ़ेंगे? टॉमी दिस इज ए नल सेट। हाँ और एक बात जान लो, तुम्हारे पास जितना बम है ना हिंदुस्तान के पास परमाणु बम, उससे ज्यादा पाकिस्तान के पास है। तो क्या वो ज्यादा है? 10-12 शायद ज्यादा है। उससे क्या होगा? उसमें पावर ने चीनी माल है, फुस रह जाएगा। अपना लोग का ब्रांडेड है, एक एक में वो इधर आ जाता है। टॉमी को एक बार में ध्वस्त कर देंगे। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। पहले बात बहुत बड़ा था ना सर, हाँ, पाकिस्तान जब वाला अफगानिस्तान तक था भारत। अभी देखते हो ना, बांग्लादेश भी था, म्यांमार तक था उधर, उधर हो गया अफगानिस्तान तक, काफी बड़ा क्षेत्र था। बट गया। चलो टॉमी ये दे दिया पाकिस्तान मैं को। बताएंगे इतिहास, जितों से कर रहा मैं जान रहा इतिहास। इतिहास जब पढ़ने आएगा तब वहाँ समझाएंगे। तो नल सेट और इम्प्टी सेट, EMPTY, इम्प्टी सेट और वॉइड सेट। टेक्निकल में जाओगे ना तो वहाँ पढ़ाया जाता है वॉइड रेशियो, और यहाँ आया है वॉइड सेट। और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाएगा सॉलिड ज्योमेट्री है, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड केमिस्ट्री पढ़ना है, तो वहाँ पढ़ाएगा वॉइड्स, छिद्र, होल। जैसे ये पार्टिकल्स है ना, दिखता है ना पूरा सॉलिड्स है, लेकिन इसके बीच में भी वॉइड्स हैं, होल हैं, छिद्र हैं, जो कि आँख से दिखता नहीं है। क्या यहाँ वॉइड्स हैं? इसका निर्णय कौन करेगा? पानी देंगे, और यदि सोख लिया तो सही में है, और नहीं सोखेगा तो नहीं है। कुत्ता के शरीर में ले जाना चाहिए नहीं रहता है। कौन बोला तुमको? सर, उसको शरीर में बोला कौन ये बात? टीचर सभी बोल रहे हैं। वैसे फटीचर है वो, टिक पकड़ के ला। कौन टीचर कहता है निकलता है। तुमको? अरे कौन टीचर तुमको कहता है? कौन कहा ये बात? अपने मुँह से शांत रहो। तुम ही कुत्ता कभी देखते हो पसीना छूटते हो? पसीना पक्का छूटता है, सबको दौड़ेगा नहीं तो। छूटता है, कुत्ता को नहीं छूटता। अरे नहीं छूटता है ना, छिद्र होगा ही इसमें। कुत्ता छिद्र, के जी द्वारा शांत रहो। इसमें छिद्र है, नहीं। इसमें भी है, यही तो यही जानते चाहते हैं। जब ये में इसमें है तो कुत्ता में क्या ना गधा कुत्ता था ना पूरा प्लेन। यहाँ भी छिद्र है, दिखता नहीं है ना, नहीं दिखता है ना, लेकिन बहुत इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल हम लोग बात कर रहे हैं। अरे ये चैप्टर केमिस्ट्री में जाओगे तो पढ़ोगे, टेंशन काहे लेते हो? समझ में आ गया ना? अभी नहीं पढ़ो इसलिए कह रहे हो, किसी के बहकावे मत जाओ। होता है, सब में है, ठीक है ना, लेकिन इतना कम है कि उसमें छिद्र कहने का मतलब है उसमें खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है। उसमें क्या है? वैकेंट स्पेस है। यदि वैकेंट स्पेस, तू एक बार जान लो, यदि कुत्ता के शरीर में वैकेंट स्पेस वो तो है ही, तुम्हारे अनुसार से नहीं है, तो लोहा के तरह कठोर होना चाहिए, क्योंकि लोहा में लगभग नेग्लेजेबल होती है वैकेंट स्पेस, इसीलिए वो उतना कठोर है। उसमें वॉइड्स नहीं है लोहा स्टील्स में, इसलिए उतना कठोर है। और जिसमें वैकेंट स्पेस रहेगा कठोर नहीं रहेगा। क्या कुत्ता का लोहा इतना कठोर रहता है कभी? तो फिर इसका मतलब उसमें वैकेंट स्पेस है। तुम्हारा सरासर जवाब वाला सोचने वाली बात है ना। लोहा कभी सुइया घुसाते हो? देखे हो कभी सुई उसमें पेनिट्रेट करते? नहीं देखे हो। अब समझ में आ गया ना? है सीधा साधा उदाहरण। जिसमें वैकेंट स्पेस नहीं है ना, उसका डेंसिटी काफी अधिक होगा, और जिसमें वैकेंट स्पेस है उसका डेंसिटी कम होगा। यानी कि दोनों दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वैकेंट स्पेस और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ये बात होती है। हम लोग का शरीर में यहाँ वैकेंट स्पेस है ना, तब ना जैसे करते हो तो इस प्रकार से स्किन जैसे करते हो वैसे हो जाता है ना। इसको करो तो होगा ऐसे, क्योंकि इसमें वैकेंट स्पेस कम है, नहीं होगा इसमें। और पढ़ाएंगे, एक चैप्टर पढ़ाएंगे इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे। इसमें कैसा गुण है? इलास्टिसिटी गुण है, प्रत्यास्था गुण है। इलास्टिसिटी उसको कहा जाता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, अब फोर्स लगाने के बाद पुनः अपने शेप को रिगेन कर लेगी, तो इलास्टिसिटी होती है। नहीं पढ़ाए चैप्टर अभी, टॉपिक सिर्फ बताएंगे। यूनिट डायमेंशन में चैप्टर अलग है, चैप्टर ही पूरा पढ़ाने के लिए है। अच्छा चलो, एनर्जी में नल सेट पढ़ न लो, अलाय बलाय पढ़ लेते हो कुछ से कुछ। सही कंटेंट रखो, तुम खुद सोच सकते हो ना, डेंसिटी से जानबे करते हो। बस ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, ये लोग हम लोग तो पहले ही जानते हैं। ऐसा सेट जैसे बिहार में बेरोजगारी है, वो नल सेट हो गए, बेरोजगारी इज नल सेट।
ऐसे नहीं कहना चाहिए। रोजगार है तो नल सेट, कोई रोजगार नहीं है तब नल सेट कहेंगे, ऐसा कहना चाहिए। रोजगार क्या होंगे बिहार में? नल सेट है मतलब कोई भी रोजगार नहीं है रोजगार, बेरोजगार है, समझ में आएगा ना? ऐसे कहना जिनका भाषण में कहना। अभी तो बिहार में सर रोजगार नल सेट के अंतर्गत आते हैं। क्या बोला तू नल सेट के अंतर्गत? वही जो सुना दिया। अब वो सर्च मारे गूगल पर, पूछे मेरे तू जानते हो नल सेट? हुजूर कान में टिक के मारेगा, मतलब बेरोजगारी है पूरा। तत्काल थोड़े पूछेगा, जनता रहता थोड़ा से बोलेगा तो मैक बाबा सबको सुनाई देगा। ऐसे बात करो, मैथमेटिक्स की बात करो, किसी जनता से बात करते हो ना, बात करते हो किसी हाई अथॉरिटी से, ऐसा बात करो उसको पल्ला ही नहीं पड़े ये बोल रहा है क्या। कभी फिजिक्स के लैंग्वेज बात करेंगे, कभी केमिस्ट्री में घुस जाएंगे, कभी बायो में उसको ट्रेन लगेगा कि क्या कह रहा है, समझ में ना। लेकिन जो पढ़ा लिखल लोग होगा वो समझ जाएगा। यही है कि बेवकूफ़ों के सभा में दो चार को बुझने वाला व्यक्ति कुछ मैसेज देना होगा ना, इस प्रकार से मैसेज दो कि कोई समझ ही नहीं पाएगा, सिर्फ वही समझेगा जिसके तू कह रहे हो। ये अर्थ तुमको वहाँ पर काम देगा। कुछ ऐसा जैसे फिल्म में देखते ऐसा परिस्थिति आ गया, देखते हो हीरो इस प्रकार से कुछ संकेत देता है, सिर्फ उसी का आदमी समझेगा, बाकी समझ ही नहीं पाता कि कह रहा है, बाकी हंसेगा उस पर, हंसता है ना। तो कभी फिल्म बनाने का मौका मिलेगा शाहरुख खान के साथ तुमको, मान लो, तो वहाँ पर कभी तुम मंत्री से खड़ा होगा, तुरंत मंत्री बन जाएगा ना। वहाँ पर ट्रेन छूट रहेगा, मंत्री हो तो बन जाओगे। तो संबोधित करना होगा सभा को, इस चीज़ को याद करना। कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करना होगा तो थोड़ा सा इस प्रकार से करना, नहीं कुछ चीज़ बंटवारा करना होगा तो कहना हुन्स रूल लागू कर दो यहाँ पर। समझ में आ गया ना? तो समझ जाएंगे ज़्यादा लोग मत बनाओ। हाँ, ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो उसे। नल सेट। अब देखो मान लो कहीं कुटमैती में, अब तुमको बताते हैं ठगने के लिए कैसे ठगोगे। साथ में जा रहे हो मान लो कहीं पर हैं, तुम्हारे पास टका नहीं है, तुम दोनों दोस्त जा रहे हो, साथ में वो कुटुम्ब आ गया, नया कुटुम्ब लेकिन है, खूब नया बढ़िया ड्रेस किन का आया है, होटल में गए हो खाने के लिए, तुम्हारे पास टका है लेकिन उसको पता नहीं तुम्हारे पास। तो पूछा पवन से इतने का टका है कि नहीं, पवन नल सेट है कि क्या हो, कौन सेट हो? तू कहेगा हम नल सेट हैं अभी पैसा में। वो तो नहीं समझेगा कि इसका मतलब क्या है कि नहीं है, इसका मतलब इसके पास ही नहीं है, और उसको सिखा देने के लिए तब। समझ में आ गया ना? है कोई दिक्कत? अपने मान लो दोस्त से बात करना है कि तुम्हारे पास टका है, ऐसे थोड़े बात करेंगे। कहेंगे नल सेट हो कि नहीं हो गांधी जी में। गांधी जी क्या थे? तो कहना अभी हम नल सेट उसमें है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। बगल वाला का पार हाथ दो। समझ में आ गया ना? सिंबॉलिक फॉर्म कंसेप्ट काम आएगा। अगर चलो जाओ, नल सेट को प्रायः किससे? फाई क्या पर हो गए इसको? फाई। कभी कोई नया कुटुम्ब को चुनो लगाए हो बढ़िया से? कभी मौका मिलेगा लगाने का, एक बार लगा देना तो वो कान पकड़ लगा, इसके साथ पक्का नहीं जाएंगे। और तू अरबल के साथ भी मिले देना उसको, खाना आपके बिना मन ही नहीं लगता है। वो आना भी भूल जाएगा। देखो एक टेक्निक बताते हैं हम लोग। डरा क्या होता था, मतलब जो गैस दे दिया था उसको खूब खर्चा करवा देते दिन, टका देता था ना, दीजिए ना, हम उधर जुट्ठो फोन ले करके इससे। उसके बाद डरा आना ही बंद। हम लोग डरा पढ़ने के डिस्टर्ब करने पहुँच जाता था, इतना खर्चा कुछ दिन करवाए, वो आना ही छोड़ दिया। फोन कर कहता था मैं सामने गाड़ी है निकल जाएंगे उसी से। तो उस समय कहीं न कहीं काम देता है। समझ में आएगा ना? नल सेट को प्रायः फाय से सूचित करते हैं। किससे करते हो सूचित? फाय से सूचित करते हो। अब नेक्स्ट पेज लाओ, उस पर हम लोग चलो नल सेट को थोड़ा से बात कर लिए, हटाओ पेज लाओ नल सेट को। जैसे एक्स, बोलो इसको क्या पढ़ेगा? इसको जल्दी को पवन कहेगा, शांत रहो, सब हल्ला करता है, सबने दिमाग काम करता है इसका। बोलो क्या पढ़ेगा इसको? सोच रहा है, बोलो तू बोलो क्या पढ़ेगा इसको? सच है। हिंदी में तुम बोलो क्या पढ़ेगा? इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोलो।
हिंदी में या दिए थे। हैं? या इसको या बोले थे टीका को। ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है। एक्स सच दैट ऐसा है कि 1000 वर्ष से, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, 1000 वर्ष से अधिक उम्र वाला व्यक्ति, अधिक समझ में आ गया, अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का सेट भाषण में दिए। नेता में नेताजी का भाषण हुआ चुनाव, उसमें बोले एक्स सच दैट एक्स 1000 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का सेट जो होगा वही सिर्फ वोट करेगा, मतलब कोई नहीं करेगा। हैं? 100 तो कोई ना होगा। 100 होता है ये कहाँ जगह हो? मिलेगा अभी अरे नहीं। जापान में काफी है, पता है ना तुमको ये बात। जापान का लोग काफी जीता है, वो लोग का भोजन का लेवल कुछ और ही है। वहाँ बताए थे कभी, वहाँ पहाड़ी इलाका है, ये बहुत काफी पहाड़ है। Yes. और जापान 4 जिसे कहते हो ना, टापू कहते हो, बड़ा बढ़िया कहा जाता है, होंशु, क्यूशु, शिकोकु, एगो और है, 4 द्वीप कहते हैं, उससे मिलकर बना है। होंशु, शिकोकु, क्यूशु, एक तो और है कोनो, उससे मिलकर बना है। तो वहाँ पर लैंड नहीं है, वहाँ पर ये समतल जमीन नहीं है। तुम जो साइकिल को पकड़ करके देते हो 90 मोटरसाइकिल को, ऐसा गप वहाँ नहीं है। तो लैंड नहीं है तो खाना कहाँ से आएगा? यही कारण था कि 1950 साल से पहले जापान अटैक किया था कोरिया कंट्री पर, जिसे दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया कहते हो ना, और उसका सबका फार्म हाउस वही था, मेनली खेती करने के लिए ही। वो तो अमेरिका इधर उधर लेफ्ट राइट किया तो फिर जापान को सिमटा दिया। जैसे पूरा यूरोप पर कब्जा कर ले था ना हिटलर, क्या था ना, तो जापान जो था ना, चीन सबको परास्त कर दिया था। अभी चीन हुंकार भर रहा है। एक समय ऐसा था, वो चीन जापान के चंगुल में था, पंजाब में, और वो भी था अभी जितना साउथ चाइना सी देखते हो ना, बहुत सारा कंट्री उसके अंदर में था। अभी भी देखो, जापान के पास लैंड नहीं है, लेकिन सब्जी फिर भी वही बेचता है। गांव में सुनते हो, दूध वही खाता है जिसके पास गाय नहीं है, और जिसके पास वो नहीं खाता। हकीकत भी ऐसा ही है ना हकीकत। जापान के पास जमीन नहीं है सब्जी करने के लिए, लैंड जमीन जैसे हम लोग के पास है, लेकिन फिर भी वही बेचता है। वो साइंस का उपयोग कर करके सब्जी उगाता है, हवा में उगा लेता है सब्जी। जापान तो कहाँ में हो, कहेगा ये कैसे संभव? हवा बिना मिट्टी में पौधा दिए हुए सब्जी उगता है, संभव है सब। जापान। हाँ, जापान तो कहीं कर सकते हो, कभी सोचे हो ऐसा? पौधा को बिना मिट्टी में दिए हुए सब्जी उगेगा। मान लो जब बिना तार का हलो हलो करते हो तो वो भी पॉसिबल है। स्पेस में दिखाए थे, वहाँ परवल गोभी या भिंडी टटका नहीं है, वहाँ पैकेटे में सब है, खोलोगे तो एकदम फूल जाएगा तुरंत। कभी देखा था बनाते हुए उसके स्पेस में? 3 लेक्चर भेजे थे अपने स्पेस वाला, देखा था ना उसमें? हाँ, 3 को भेजे थे। तो वो चीज़ जानकारी में रखना चाहिए कि आजकल साइंस कितना एडवांस कर चुका है। होता क्या है, जैसे देखते हैं ना छत आर पर की बाल्टी में मट्टी दे करके करता है, वो मट्टी में नहीं देता, सिर्फ जड़ को किस में डुबा देता है? पानी में। और पढ़े हो बायोलॉजी में कि कौन कौन पोषक तत्व चाहिए उस पौधा को, वो पोषक तत्व गिरा देता है पानी में। लाइट चाहिए ना, कोई बात नहीं है, आर्टिफिशियल बल्ब ऐसा लगा देगा ना, जितना लाइट जो विटामिन रहेगा उसमें उस सब विटामिन देगा वहाँ पर, एकदम सब्जी चकाचक उग रहा है। और एक बात ये भी कह देते हैं, गंदा पानी कभी देखे हो अथी सब में, तालाब सब में लगते हुए, वो जो हरका जन्मता है ऊपर में, कभी देखे हो उसका? बहुत खराब चीज़ है ना। उसका हलवा बना खाते हैं लोग, उसमें काफ़ी विटामिन है, तुम्हारे परवल दूध से ज़्यादा, ये बात जान लो। क्या बना खाता है? हलवा, एकदम टेस्टी से, एकदम महंगा बिकता है। हाँ, तो वो ऐसे नहीं है, उसको मतलब अपने एक ग्राउंड में साफ सुफ करके उसको उगाया जाता है स्पेशल, तब खाते हैं। वैसे नहीं कि कहीं से निचोड़ के लेकर आके दे रहे हैं पकड़ करके। उसमें काफ़ी विटामिन है, जापान लोग उसका सेवन करते हैं। और जो पता होगा कि जापान के चारों तरफ समुद्र है, और जापान कुछ ऐसे करके कंट्री है, तो समुद्र होने के कारण समुद्र में एकदम एवं प्रकार का घास भूस जो कहते हैं उगते हैं वहाँ पर समुद्र के अंदर में, तो वहाँ से निकाल करके मछली सब है, उस प्रकार से लोग काम करते हैं। और भोजन में ठंडा पानी यूज नहीं किया जाता है, गर्म पानी यूज किया जाता है। एक ये भी है सेहत का राज वहाँ का। और जानते करते हो वहाँ का लोग गोरा दिखने के लिए चारकोल का यूज करते हैं। आगे चलो, समझ में आ गया ना? ठंडा मौसम में
वो भी उतना होगा। फैक्ट्री भी नहीं है। हाँ, जहाँ हमारे हम जान गए हो ना, धीरे धीरे सब चीज़ पढ़ा देंगे। एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल, ये कमेंट करके छोड़ देंगे। इतना अब खत्म होने वाला है ना, अब बातचीत नहीं करेंगे। 1-2 महीना से कुछ किए थे, एकदम पकड़ के धरपेट दे सिलेबस को, खत्म हो गया। हाँ? नहीं, खत्म कर दे सिलेबस को। तब तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, बोलो क्या आपको से बोला ऐसा? अरे एक्स स्क्वायर बराबर करेगा -1 तो रूट -1 होगा, तो कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो, इसका सॉल्यूशन कभी भी वास्तविक संख्या होगा ही नहीं, इमेजिनरी नंबर होगा ना। Yes, sir. तो तू तो कर वास्तविक संख्या तो असंभव है, असंभव वाला बात कर रहे हो, ठीक है ना। और फाइव एक्स सच दैट एक्स समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या है, सम भी है और कैसा संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखो हाँ? कोई दिक्कत? जो 2 से विभाज्य नहीं है। किसी को बोलेंगे ऐसा संख्या लिखो। अब देखो, किसी को टेस्ट लेना होगा ना, यही क्वेश्चन देना, कहना एक ऐसा संख्या लिखो जो सम प्राकृतिक संख्या और 2 से विभाज्य नहीं है। वो परेशान हो जाएंगे। अरे वो तो कुछ होंगे ही नहीं, वो सम संख्या है तो पक्का 2 से भाग लगेगा। समाज के लोग सब 11 साल से कहते आ रहे हैं ये बात, नहीं कहते आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सम प्राकृतिक संख्या लो लेकिन 2 से भाग नहीं। ऐसे हैं एक्स, तो कुछ ही नहीं है। यही के हो जाएंगे, नल सेट हो जाएंगे। आज के क्लास में इतना ही, अगला पिलोग्राम कल कल करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत